वफाकी हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हुकूमत अगले हफ्ते जुडिशल पैकेज से मुतालिक कोई तरमीम नहीं करने जा रही। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद इस पर बात की जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में खुद सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी कर चुकी है, मगर हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। JUIFA और PTI इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अदलिया से मुतल्लिक़ कानून साजी और पार्लियामेंट में मुश्तरका कोशिशों पर बात हुई। 2 कमेटियां बनाने पर इत्तफाक किया गया। PTI की तरफ से बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज और JUIFA की तरफ से कामरान मुर्तज़ा और मौलाना गफूर हैदरी कमेटियों में शामिल होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में कानून साजी या इजलास से कबल दोनों कमेटियां मुशावरत करेंगी। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िक़ा लाहे अमल पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस मुलाकात को तारुफ़ी नशिस्त कहा जाए। TOR से मुतालिक अगली नशिस्त में मामलात आगे बढ़ाएंगे। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुंच गईं। शेख ज़ैद अस्पताल में कच्चे में डाकुओं के हमले में जख्मी जवानों की इयादत। जख्मियों के अहल खाना से भी मुलाकात। कहा पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। पंजाब हुकूमत का हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। खुफिया इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा। कोश, सेलरा, शर, उंधेड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं ने लापता पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मुखवी एहलकार की रिहाई की अपील। पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को गन्ने की फसल में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। जराये का दावा है कि वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के फ़ोन के फॉरेंसिक तजिए में अहम इंकशाफ। बानी PTI की बहन अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख। बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठे बयानिए को फ़रोग देने से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें वो बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही हैं। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी कि बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर न करें। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI में मौजूद कई ग्रुपों में से 2 हैं। बुशरा बीबी की कोशिश थी वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बनाया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अलीमा खान का बयान सामने आया है कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अलीमा खान ने कहा कि हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है जो मन घड़त है। बानी PTI ने तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज उनकी अपनी पार्टी इसका शिकार है। भाभी और नंद के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। नंद भावच में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल। कहा बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म मुखालिफिन को फांसी पर लटकाने की फहरिस्तें तैयार करते थे। आज उनकी अपनी बीवी और बहन फांसी से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बानी एक हफ्ते मौला जट बनते, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बनीगाला का प्रिंसिपल आज मजलूम बनकर आवाम से हमदर्दियां हासिल करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हल तलब ना हो। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान 24वीं मुआशी कुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए।
कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुकदमे में कत्ल खता की दफ़ा 320 लगाकर केस कमज़ोर बनाया गया था। दफ़ात को तब्दील करके कत्ल बिस्सबब की दफ़ा 322 शामिल कर दी गई। मुलजिमा के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस होने की तस्दीक की जा रही है। कत्ल बिस्सबब में दियत के साथ 10 से 18 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक खातून के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। कारसाज हादसे में जख्मी अब्दुस्सलाम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अहल खाना के मुताबिक अब्दुस्सलाम के लिए आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम है। ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर ना विफाक ना सूबाई हुकूमत का पैसा लग रहा है। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, लेकिन खुद खैरात पर पल रहा है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% जबकि सिंध का 97% रेवेन्यू दे रहा है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है, इसे कराची मिला। इसके पास बहुत पैसा है, बिजली की कीमतों में कमी कर सकती है, लेकिन हमारा विफाक से मुआहदा है। विफाक इस मामले में किरदार अदा करे। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के जिना अस्पताल से मुतालिक बयान को मसक्का खेज करार दे दिया। बयान में कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध हुकूमत सालाना 30 अरब रुपए जिना, NICVT और NICH पर खर्च करती है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उससे पूरा मुल्क जानता है। आप पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकर हैं, लेकिन कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। सिंध हुकूमत ने शोहदाए करबला के चेहलुम पर पीर 26 अगस्त को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने चेहलुम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई। DI खान सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश। ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमाओं अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मैयतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह, ज़ले अफसरान और उलमाए किराम की भी शिरकत। दफ्तर खारजा ने कहा है कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुक्काम के शुक्रगुजार। अचानक ये कैसे बंद हो सकता है? हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा हमें हमारे हक दे दे। आधी से ज़्यादा उम्र जवानी इस महकमे को दे दी है। अब हमारा ये आगे नहीं, हमें कोई आप दोनों का मंशूर था इलेक्शन के टाइम कि हम नौजवानों को पाकिस्तान में रोजगार देंगे, तो रोजगार ये है कि एक लेटर के ऊपर 18,000 मुलाजमीन को आप ख़त्म करते हैं। DI खान सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालिबा। बंदिश को हज़ारों मुलाजमीन का मौशी कत्ल करार दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर ने यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग को बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद महीनों में इंशाअल्लाह बेहतरी नजर आएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी हकदारों को नहीं मिल रही। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रही है। अजहर मुशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के जवाब को कमजोर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा, अदालत ने ये उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। फरीकैन की इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। अदालत को आगाह किया गया है कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाएगा।
بلوچستان کے شہر پشین کے بازار میں دھماکہ، 2 بچے اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پشین میں پولیس لائنز کے قریب دھماکے کی مذمت، واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت، کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے چوتھے دن بنگلہ دیش کی گرفت مضبوط، پاکستان کے خلاف 112 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کی 1 وکٹ کے نقصان پر 5 رنز، مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 565 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مشفق الرحیم 191 رنز بنا کر نمایاں رہے، شادمان اسلام 93 اور مہدی حسن نے 77 رن سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ نے 3 شکار کیے، شاہین شاہ آفریدی، محمد علی اور خرم شہزاد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ طاقتور مونسون سسٹم کے کل سے ملک کے جنوبی حصوں میں داخل ہونے کا امکان، کراچی سمیت سندھ بھر میں 26 سے 29 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم بحیرہ عرب میں کراچی کے جنوب تک آئے گا، کراچی میں کچھ مقامات پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے، سسٹم شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن سکتا ہے، اثرات سمندر میں طغیانی کی صورت میں رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کی سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیر کو 27 سے 30 اگست تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ پی ڈی ایم اے کا 25 اگست سے پنجاب میں بھی مزید مانسون بارشوں کا الرٹ جاری۔ ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور ڈویژن میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب کا خطرہ، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال، گجرات میں بارشیں متوقع۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا مری کے مختلف علاقوں کا دورہ، نواز شریف نے پنڈی پوائنٹ اور مال روڈ مری کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے طیارے نے پولینڈ سے واپسی پر بھارت جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کیا۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق مودی کا طیارہ صبح 10:15 بجے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا اور 11:01 پر پاکستانی حدود سے نکل کر امرتسر بھارت پہنچا۔ مودی کا طیارہ 46 منٹ تک پاکستان کی حدود میں رہا۔ حکام کے مطابق بھارتی طیارہ چترال سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا، جو بھارت جانے کے لیے اسلام آباد اور لاہور کے ایئر کنٹرول ایریا سے بھی گزرا۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان میں 20,000 فٹ سے زائد بلندی پر پھنسے 7 کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا۔ 3 روسی اور 4 پاکستانی کوہ پیما ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے مشکل میں تھے۔ ریسکیو کی اپیل پر پاک فوج نے آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام کوہ پیماؤں کو بحفاظت نکال لیا۔ کوہ پیماؤں نے مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا آغاز۔ علی حجویری نے برصغیر میں دین کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، یمن کے دارالحکومت صنعاء کے 7 اسکوائر پر ہزاروں افراد کا شدید بارش کے باوجود مظاہرہ۔ اردن میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ، تیونس میں بھی اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج، آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں آئرش پارلیمنٹ کے باہر فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ۔ اور ریڈیو اور ٹی وی کے معروف فنکار جمشید انصاری آج بھی مداحوں کو یاد، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔ جمشید انصاری نے انکل عرفی، تنہائیاں، کرن کہانی، زبر زیر پیش سمیت کئی مقبول ٹی وی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔